संघर्ष 2 के मेकर संघर्ष का पार्ट 3 भी बनाने वाले हैं। जी हाँ, ये बात खुद संघर्ष फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार ने बताया है कि संघर्ष 2 रिलीज करने के बाद हम 100% संघर्ष 3 बनाने की तैयारी जल्द ही करेंगे। बस हम लोग संघर्ष 2 के रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि इस फिल्म को दर्शकों का कैसा प्यार मिलता है। अगर सब ठीक ठाक रहेगा, फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा, फिल्म अगर पब्लिक को पसंद आ जाएगी तो हम लोग जल्द ही संघर्ष 3 पर काम करना शुरू करेंगे। यानी खेसारी के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है कि खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 रिलीज होने के बाद जल्द ही फैंस को संघर्ष 3 भी देखने को मिलेगा। और ये सारी बातें रत्नाकर कुमार ने अपने एक निजी इंटरव्यू में बताया, जब एक यूट्यूबर ने रत्नाकर कुमार से पूछा कि सुनने में आ रहा है कि आप लोग जल्द ही संघर्ष 3 बनाने वाले हैं। बाकी रत्नाकर कुमार संघर्ष 2 के रिलीज डेट के बारे में क्या कुछ बताए हैं और उनके दिमाग में खेसारी की बेटी कृति यादव को संघर्ष 2 में काम करने का मौका देने का ख्याल क्यों आया, कैसे आया, ये सब हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले जब रत्नाकर कुमार से पूछा गया कि आपने अपनी फिल्म का रिलीज डेट 25 अगस्त से सीधा 20 अक्टूबर कर दिया, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आप पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे को टक्कर देना चाहते हैं? क्योंकि आपकी फिल्म की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, फिल्म का टीजर, ट्रेलर, रिलीज डेट सब कुछ आ चुका था। उसके बाद आपने अचानक से फिल्म के रिलीज डेट को शिफ्ट क्यों किया? तो रत्नाकर कुमार ने कहा कि हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है कि हमको हर हर गंगे को टक्कर देना है। संघर्ष 2 का रिलीज डेट इसलिए बदला गया है क्योंकि अभी इस वक्त सारे थिएटर में बॉलीवुड की फिल्म गदर 2 लगी है और इस वक्त गदर को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा था। अगर हम इस वक्त अपनी फिल्म रिलीज करते तो दोनों फिल्मों के ऑडियंस बढ़ जाते और हम नहीं चाहते थे कि ऑडियंस बढ़े। चूंकि हमारी फिल्म भी बड़ी है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि एक दूसरे की फिल्मों की वजह से एक दूसरे को डिस्टर्बेंस हो, इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी फिल्म का रिलीज डेट बढ़ा देते हैं। और जहां तक बात है हर हर गंगे को टक्कर देने की, तो आपको बता दें कि हमको हर हर गंगे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि पवन जी की फिल्म हर हर गंगे कब तक आ रही है, तो हम टक्कर कहां से देंगे। उसके बाद रत्नाकर कुमार से जब पूछा गया कि ऐसे अचानक से फिल्म का रिलीज डेट बदल देने से फिल्म को कोई नुकसान हुआ या नहीं, या फिर आपको कोई आर्थिक नुकसान, यानी फिल्म के मेकर्स को कोई आर्थिक नुकसान होगा या नहीं, तो फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा कि देखिए, फिल्म का डेट बदलकर नुकसान हो या नहीं, लेकिन अगर हम फिल्म उसी डेट पर ला देते तो हमें भी नुकसान होता और गदर फिल्म को भी नुकसान हो सकता था। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि फिल्म को जरा भी नुकसान हो, इसलिए हमने फिल्म का रिलीज डेट शिफ्ट करने को सोचा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये भी हो सकता है कि जब गदर 2 के सामने अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 नहीं टिक पाई, तो क्या संघर्ष 2 से गदर पर कोई असर पड़ता? और जब इस सवाल का रत्नाकर कुमार से जवाब जानने का प्रयास किया गया, तो रत्नाकर कुमार ने कहा कि देखिए, खेसारी जी की ऑडियंस बहुत बड़ी है। यूपी बिहार के लोग खेसारी जी को बहुत पसंद करते हैं और संघर्ष 2 का इंतजार दर्शकों को बहुत लंबे समय से है। इस फिल्म से दर्शकों को बहुत उम्मीद है, इसलिए इस फिल्म को हर कोई देखने आएगा। कोई नहीं होगा जो इस फिल्म को छोड़ना चाहेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि खेसारी जी कोई छोटे मोटे कलाकार है। उसके बाद रत्नाकर कुमार से जब पूछा गया कि फिल्म रिलीज करने में आप लोगों को आखिर इतना टाइम क्यों लग गया, जबकि इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर तो कब का आ चुका था, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि देखिए, हमारी फिल्म कब की शूट हो चुकी थी, लेकिन फिल्म लाने में इसलिए इतना टाइम लग गया क्योंकि फिल्म शूट हो जाने के बाद जो भी काम होता है वो बहुत ज्यादा था। वही काम खत्म करने में इतना वक्त लग गया और हम नहीं चाहते थे कि फिल्म में कोई कमी रहे, क्योंकि इस फिल्म से सबको बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसके बाद जब संघर्ष 2 के प्रोड्यूसर से पूछा गया कि संघर्ष 2 लाने में पहले कैसे कैसे इवेंट किए जाएंगे, इस फिल्म का प्रमोशन कैसे कैसे किया जाएगा, तो रत्नाकर कुमार ने कहा कि देखिए, वो हम सारे लोग अंदर अंदर प्लान कर रहे हैं। अभी हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं कि फिल्म का प्रमोशन किस लेवल पर किया जाएगा। जैसे जैसे फिल्म का रिलीज डेट नजदीक आएगा, वैसे वैसे हमारी तैयारी सबको दिखती जाएगी। बाकी एक सवाल जो सबके मन में रहता है कि आखिर संघर्ष 2 में खेसारी की बेटी कृति यादव को काम करने का मौका क्यों दिया गया। तो फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि फिल्म का एक सीन था जिसको इंडिया में ही शूट करना था और उस सीन की शूटिंग अभी नहीं हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल से हमने पूछा कि इस सीन के लिए किसको कास्ट किया गया है, तो पराग जी ने कहा कि ये इंडिया का सीन है, इसको बाद में देख लेंगे, बाद में सोच लेंगे कि ये फिल्म किससे कराया जाएगा। क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग यानी संघर्ष 2 की शूटिंग बैंकॉक में भी हुई है और उस वक्त खेसारी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां गए थे। प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार बताते हैं कि जब हम लोग शूटिंग कर रहे होते थे तो सेट पर खेसारी जी की बेटी भी होती थी, जो चुपचाप साइड में बैठी रहती थी। उसके व्यक्तित्व में मुझे गंभीरता नजर आता था और उसको देखने के बाद एक अलग लुक आता था, और इसलिए मैंने उसको देखने के बाद ये प्रस्ताव रखा कि कृति को इस फिल्म में काम करने का मौका दिया जाए और मुझे उम्मीद है कि कृति अच्छा करेगी। उसके बाद बाकी लोग भी मेरे प्रस्ताव को मान गए और इस प्रकार से कृति को भी फिल्म में काम करने का मौका मिला। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।